दे दिया। और यहाँ पे जो है अब इस प्रोग्राम को हम देखें कि काम कर रहा है क्या, कि जावा सी टेस्ट डॉट जावा, और हमने रन किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आउटपुट आपको दिखा रहा है। यानी ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर जो आपने लिखा है ना ये फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जिस्ट मेथड, ये जस्ट चेकआउट करता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, वो मतलब अंदर के फोल्डर आप चेकआउट कर रहे हो या फोल्डर के अंदर में कुछ फाइल्स है उसको आप देखना चाह रहे हो, उसके लिए इस चीज को आप आराम से आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए एक पार्ट तो ये चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि अभी तो ये ट्रू फॉल्स आपको समझ में आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अभी हमारे पास कोई यहाँ पे फोल्डर नहीं है, और फोल्डर नहीं है, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको फॉल्स दिखा रहा है, चलो ठीक है। इसके नीचे में आता हूँ और फाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो है क्या है, f.mkdir, है ना। ये एक इनबिल्ट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, मेक डायरेक्टरी नाम का एक मेथड होता है। और इस मेथड के बाद और सेम ये वाला स्टेटमेंट को मैं नीचे फिर से रख देता हूं, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे चेकआउट करेगा, माय फोल्डर को सर्च करेगा, नहीं मिलेगा, इसकी वजह से फॉल्स दिखा देगा। fmkdir मेथड मैंने यहाँ पे लगा दिया और फिर से मैं चेकआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे भी फिलहाल आप देख लें एक बार कि माय फोल्डर नाम का यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी पेज पे रहता हूं मैं और इसको पहले कंपाइल में करता हूं सब कुछ ठीक है क्या, और जब मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हो एक में फॉल्स दिखाया, एक में ट्रू दिखाया। इसका मतलब क्या, ये देखो बन चुका है ये फोल्डर, यहाँ से हमने अपने प्रोग्राम के हेल्प से इस चीज को मैंने क्रिएट कर दिया है। और उसके लिए इनबिल्ट मेथड हमने क्या यूज किया, mkdir यानी मेक डायरेक्टरी नाम का मेथड है जिसके हेल्प से फाइल बन चुका है, मतलब वो फोल्डर पर्टिकुलर फोल्डर जो था इस नाम का फोल्डर वहां पे बन चुका है। ठीक है, क्लियर होगा, कोई डाउट समझने में, यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। तो अभी आपको ये समझ में आया कि फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एग्जिस्ट मेथड क्या करता है, मेक डायरेक्टरी क्या करता है, इस चीज को अभी आप समझ पाए होंगे। चलिए अब कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने कोई भी चीजों को समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रखा कि माई फोल्डर, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि अभी हमने जो बनाया वही रखें, आप एग्जिस्टिंग कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी आ रहा हूँ, मान लो कि सी ड्राइव में पहले से कोई फाइल्स है कुछ, इसी में मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊं। जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे जैम्प है जैसे, है ना, मेरे सिस्टम में एक जैम्प में इंस्टॉल करके रखता हूँ डेटाबेस समझाने के लिए। जैम्प के अंदर में जाते हैं, बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे है जो बहुत पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ था, ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे। अब मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है, तो हम जावा प्रोग्राम के थ्रू इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे वो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब इस लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस लोकेशन को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ऊपर ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लिया, और इसी लोकेशन को यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे रख दूंगा, यानी C:/जैम्प। अब एक चीज समझिए, जब प्रोग्रामिंग में जब आप यूज करते हैं तो लोकेशन जब भी आप डालते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही स्लैश होता है, लेकिन एक स्लैश को लेके काम करेंगे वो एरर दिखाता है। यहाँ पे आपको 2 बार आपको इस तरीके से करना पड़ता है, इस चीज पे ध्यान आपको देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे C:2 बार स्लैश देके फिर जैम्प, तो फिर इसको ये एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ कोडिंग हम करेंगे और मैं कुछ देखना चाहता हूँ कि क्या सच्ची होगा। देखिए अब यहाँ पे जो फाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो है एफ डॉट, एक आता है लिस्ट मेथड। अभी आप खुद नाम से समझ में आ जाएगा कि लिस्ट मेथड क्या करेगा। लिस्ट मेथड सिंपली ये करेगा कि ये जो फाइल है यानी जैम्प जो फोल्डर है उसके अंदर में जितने भी उस पर्टिकुलर जैम फोल्डर के अंदर में जितने भी फाइल्स होंगे सभी फाइल्स का लिस्ट जो होगा ये दिखा सकता है लिस्ट मेथड, ठीक है। सभी को प्रिंट करके आपको दिखा देगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि लिस्ट मेथड अगर ये कॉल होगा तो इसकी जैम्प के अंदर में बहुत सारे फाइल्स हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, अभी देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 40 फाइल्स हैं, है ना। अभी मेरे कर्सर पे आप देख पाओगे टोटल 40 फाइल्स है। ये जितने भी लिस्ट है इसका पूरा लिस्ट मेथड के थ्रू ये सभी को हम वहां पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी डेटा हमें रिटर्न करेगा वो बहुत सारे डेटा रिटर्न करेगा, तो इसको हम स्टोर कहीं तो करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर में हम एरे स्ट्रिंग रखेंगे क्योंकि मल्टीपल डेटा हमें यहाँ पे से रिटर्न करेगा। तो एक वेरिएबल एस ले लिया और एस में सभी डेटा को स्टोर कर लेंगे। इस पॉइंट को सभी लोग समझे, प्लीज कंफर्मेशन मुझे दें कि एफ डॉट लिस्ट मेथड क्या करेगा कि इसके अंदर जितने भी फाइल का लिस्ट है सभी फाइल का लिस्ट आपको देगा। तो उसको मैंने एक वेरिएबल एस में स्टोर कर लिया और इसी एस को अगर हम प्रिंट करेंगे क्योंकि एस के पास जितने भी डेटा है सब स्ट्रिंग में डेटा है, ठीक है ना।
तो स्ट्रिंग के डेटा को प्रिंट हम कैसे करेंगे? अगर आप लोगों को एरे का कंसेप्ट याद होगा तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था इनहेंस फॉर लूप का, या जिसको हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं। तो मान लो कि सभी डेटा भी हमारे पास किस टाइप का है, मैं स्ट्रिंग में लग रखा हूँ, तो स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लिया एक्स कोलन, हम क्या रखेंगे एस, तो एस के पास पूरा वैल्यू है, तो सभी वैल्यू 1 by 1 एक्स में आएगा, और फिर आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। किसको हम प्रिंट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम x को प्रिंट करेंगे, क्योंकि s की वैल्यू हम 1 by 1 x में रखेंगे, और फिर हम x को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और इसको हम सिंपली सेव करेंगे। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि मैं जैम्प का लोकेशन दिया, बताया कि जैम्प के अंदर में जो भी चीजें हैं उसको लिस्ट मेथड के थ्रू फेच करो और उसको एस में स्टोर करो। एस एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने डिक्लेयर कर लिया है, और एस से वैल्यू उठा के एक्स में रखा है, और एक्स को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। अब इसको हम सेव करते हैं, और एक बार हम रन करके देखें कि वहां का सभी डेटा हमें यहाँ पे फेच करके दिखाता है, या अगर हमने कुछ मिस्टेक किया होगा तो हमें नहीं भी दिखाएगा, बट यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में जितने भी फाइल्स थे सभी फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। बहुत इजी है, और उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे कि काम किस तरीके से करता है यहाँ पे। ठीक है, एकदम इजी है। तो ये किसी भी फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर जाके चीजों को एक्सेस किस तरीके से करना है वो चीज आप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कि आप चाहते हो क्या कि ये फाइल तो दिखा रहा है ओके है, बट मैं चाहता हूँ कि कितना है टोटल फाइल भी काउंट भी कर लो, है ना, कि टोटल फाइल कितना है वो भी मुझे बता दो। तो उसके थ्रू भी आप इस चीज को आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं? इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, और क्या सब चीजें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में मैंने एक रखा काउंट करके, काउंट स्टार्टिंग 0 से रखा, एक वेरिएबल रखा काउंट, 0 से स्टार्ट कर दिया है इसको, और यहाँ पे जो सभी वैल्यू जो एस से लेके एक्स में जो जा रहा है ना, यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, मैंने कर दिया क्या काउंट प्लस प्लस, है ना, कि जो भी वैल्यू इसके एस से एक्स में आएगा पहले काउंट में इंक्रीमेंट होता चलेगा, फिर इधर प्रिंट भी करेगा, और इसी के बाहर आके हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ फाइल्स कितना हो जाएगा, काउंट को प्रिंट कर दीजिए। ये चीज समझ में आया सभी लोगों को? प्लीज कंफर्म मुझे कीजिए, एकदम इजी है ना, क्योंकि सभी फाइल यहाँ पे आते जाएगा, और काउंट में 0 रखा है मैंने, एक फाइल जैसे वो रीड करके आएगा पहले काउंट कर लेगा फिर प्रिंट करेगा, तो इस तरीके से वो डेटा उसमें कितना काउंट किया वो स्टोर होता चला जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद देखेंगे और रन करके देखेंगे, आप देख पाएंगे नंबर ऑफ फाइल्स 40, और वही फाइल्स मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, है ना, 40 आइटम्स था, और वो इस तरीके से दिखा देता है। तो एकदम इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, और इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, एक चीज ये चीज हो चुका है। चलिए, तो ये तो हो गया कि फाइल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, कि अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ का जो डेटा है वहाँ के बारे में तो हमने समझ लिया, अब मैं चाहता हूँ कि जो फाइल हमने बनाया है, कहाँ पे बनाया है हमने, जो फाइल मेरा कौन सा था, किधर था फाइल हमारा, फाइल जावा करके जो मैंने एक बनाया था, फाइल जावा करके जो बनाया था, ये वाला पर्टिकुलर जो चीजें अभी आपको के लिए बनाया था। ठीक है, अभी जो पुणे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पुणे करके जो चीजें हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से कुछ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। मैं मैनुअली यहाँ पे कुछ लिखना नहीं चाहता हूँ अभी, ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं कुछ अपने प्रोग्रामिंग के हेल्प से मैं लिखना चाहूंगा। फिलहाल इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी डेटा हमने कुछ भी लिखा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें स्टोर नहीं किया है, कंप्लीटली ब्लैंक है। अब हम कोडिंग पे आते हैं, और कोडिंग के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ सिस्टम की कोई जरूरत है नहीं, हमें तो वहाँ पे राइट करना है। तो देखिए, अब मैंने अभी एक क्लास के बारे में बता रहा था आपको, कि राइटर क्लास के बारे में, कि उसके अंदर में एक क्लास है जिसका नाम है फाइल राइटर, जिसके हेल्प से नाम से समझ में आता है कि फाइल में कुछ राइट करना होगा तो उस क्लास का आप यूज कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, फाइल राइटर, ठीक है, एफ कैपिटल होगा और डब्ल्यू भी कैपिटल होगा, इस बात पे ध्यान देना है। क्लास का नाम इस तरीके से लिखा जाता है, और फिर न्यू फाइल राइटर लिख दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप बताओ कि कहाँ पे लिखना है, यानी कौन से फाइल में आपको लिखना है। तो मैं चाहता हूं क्या, कि जो pune.txt फाइल है उसी में जाके मुझे कुछ लिखना है। कैसे लिखने के लिए, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, डॉट राइट मेथड होता है, नाम से समझ में आ रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब राइट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान लो कि 65, कुछ इस तरीके से 65 वहां पे जाके राइट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट। अब यहाँ पे जो है मैंने दे दिया, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया इंडिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक चीज हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या क्या स्टोर किया, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया, एक मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर किया,
और आप क्या लिखना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर को भी स्टोर कर दूं मैं, है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रख देता हूँ और एरे बना के रख देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मैंने लिखा p, यहाँ पे दे दिया q, यहाँ पे दे दिया r, कुछ इस तरीके से PQR रखा। इसको किस में स्टोर किया है, CH में। तो अब मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा क्या, यहाँ पे f डॉट राइट और यहाँ पे CH में लिख देता हूँ। तो CH का मतलब ये तीनों डेटा स्टोर हो जाएगा, वहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज करने के बाद एक चीज और हम यहाँ पे करेंगे क्या, कि लास्ट में आपको इतना कर दिया आपने, ठीक है, हमने इसको सेव भी कर देते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं क्या कि 65 इंडिया और ये PQR जाके स्टोर होना चाहिए, जबकि आपने देखा है वहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अभी नहीं है। और मैं एक बार फिर से दिखा दूं, पुणे के अंदर में कुछ भी डेटा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्या अभी इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे एरर आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब इस चीज को मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको यहाँ पे मैं आपसे सवाल कर सकूं और यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जब भी आपके पास आता है, देख सकते हो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। अगर आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग का सेशन अच्छी तरीके से अटेंड किया होगा तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हम इस ये जो एक्सेप्शन आ रहा है ये कौन सा एक्सेप्शन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ रहा है। और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें कि जब भी इस तरीके से अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आता है तो इसको हैंडल करने का क्या तरीका होता है। इसके लिए मैंने आपको दो तरीका बताया था। एक बताया था कि आपको क्या करना होता है, थ्रोज करना पड़ता है। दूसरा, या तो आप इसको ट्राई और कैच के अंदर आप रख दें। इसके बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी मैं वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें किसके अंदर लिखा गया है, ये चीजें इस मेथड के अंदर लिखा गया है। बस यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, थ्रोज, और डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्शन। ठीक है, बस हो गया, ये चीजें हम कर देंगे, थ्रोज एक्सेप्शन कर देंगे, वो चीज तो हैंडल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सेव किया और फिर से मैं रन करके देखता हूँ कि अब भी कुछ प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कंपाइल किया, अब यहाँ पे देखेंगे सब कुछ ठीक आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। तो अब मैं फिर से यहाँ पे टेस्ट को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे तो कुछ मैंने प्रिंट किया नहीं, तो आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन क्या इसके अंदर कुछ डेटा आया, तो आपको देखने को बिल्कुल कुछ भी डेटा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इस चीज को समझिए कि क्यों नहीं आया। हमने तो राइट कर दिया था, लेकिन मैं इसलिए आपको दिखाया ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि सिर्फ इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पे दो स्टेप और करना पड़ता है। वो क्या, हमने बताया कि मैं ये लिखना चाहता हूँ, ये लिखना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन फिर आपको क्या करना होगा कि फाइल का जो फाइल राइटर का जो ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फ्लश मेथड। ठीक है, फ्लश मेथड का मतलब क्या, वो पुश करेगा जो भी डेटा हमने यहाँ पे राइट किया उसको पुश करेगा उस पर्टिकुलर फाइल में, जाके पुश करेगा तो ही वो चीजें वहां जा सकता है। दूसरा, आपको फिर लास्ट में उसको क्लोज भी करना जरूरी होता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज मैंने जब दो लाइन का जो कोड है उसको मेंशन किया है। और अब इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे, इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे कंपाइल कीजिए और रन करके देखिए। और अब वापस से यहाँ पे आप अगर आप आएंगे और अब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो कुछ भी हमने लिखा था वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचेंगे क्या कि मैंने तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा था, मैं दोनों स्क्रीन को रखता हूँ यहाँ पे ताकि आप उसको देख पाए। देखिए आप, हमने क्या क्या रखा था, हमने रखा था 65, वो 65 नहीं लिया उसने, उसका आस्की वैल्यू ले लिया, यानी यूनिकोड वैल्यू ले लिया ए। आप देख पा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, दूसरा इंडिया जैसे मैंने लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया को भी उसने ले लिया है, PQR जैसे दिया था वो भी यहाँ पे ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आपको समझना है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल वैल्यू हम जो दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे
ऑब्जेक्ट बना दिया बी इक्वल्स टू न्यू बफर्ड राइटर, और ब्रैकेट के अंदर में हमने ये फाइल राइटर का जो एफ है वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बफर्ड राइटर क्या करता है, वो फाइल में लिखने के लिए बिल्कुल है, वो लिख सकता है, लेकिन बफर्ड राइटर के पास एड्रेस नहीं मिलता है कि वो लिखे कहाँ पे, है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि फाइल राइटर में यहाँ पे आप जो फाइल में लिखना है उसको आप लिख दो, उससे कनेक्ट हो जाता है, उसके अंदर जाके फाइल को जो भी कंटेंट लिखना है आप वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन बफर राइटर का ये प्रॉब्लम है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फाइल राइटर की यहाँ पे जरूरत होती है, और फाइल राइटर क्या बताया कि हाँ इस लोकेशन पे यानी इस पर्टिकुलर pune.txt फाइल के अंदर हमें कुछ कंटेंट लिखना है, और ये डेटा किस में स्टोर है, एफ में स्टोर है। अब इस एफ को यहाँ पे ये रीड कर सकता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूँ कि बफर्ड राइटर जो है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो खुद से काम नहीं करता, यानी कहाँ पे राइट करना है या यहाँ पे राइट करना है उस फाइल से कनेक्ट नहीं हो पाता है। उस फाइल से कनेक्ट करने के लिए इसे किसी और हेल्पर की जरूरत है, उसके लिए हम फाइल राइटर यूज करेंगे। फाइल राइटर बताएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर फाइल में लिखना है, अब ये इंफॉर्मेशन एफ में है, और इस एफ को आप यहाँ पे एज अ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की तरह आप वैल्यू पास कर सकते हैं। क्लियर होगा, प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दें, इसलिए आपको इस तरीके से इसका यूज करना होगा। और अब आप यहाँ पे बी के थ्रू आप डेटा को लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा बी, है ना। अब ये तो हो गया कि बी डॉट राइट 65 मैंने दे दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पे मेथड दिया गया, वो क्या है, न्यू लाइन मेथड। ऐसे होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए न्यू लाइन मेथड यहाँ पे स्पेशली उसने दिया उसमें, ठीक है। दूसरा, अब मैं और कुछ लिखना चाहता हूँ। अब देखो, अब मैंने फिर से क्या लिखा कि फिर से मैंने यहाँ पे लिखा 65। अब इस दोनों चीज में डिफरेंस देखिएगा, ये मैंने जस्ट 65 लिखा है और यहाँ पे मैंने डबल कोट के अंदर 65 लिखा है, तो दोनों का क्या मतलब है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और फिर से लाइन को ब्रेक करना है तो हम यहाँ पे बी डॉट न्यू लाइन हम कर देंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे और चीज हम कर सकते हैं क्या कि अगर मैं कुछ फ्लोट टाइप की वैल्यू या डबल टाइप की वैल्यू देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं उसको भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया 10.56 कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया। फिर से लाइन को ब्रेक करना है तो हमने फिर से बी डॉट न्यू लाइन हमें यूज करना होगा, हमने यहाँ पे उसको भी यूज कर लिया। और आप क्या देना चाहते हो, ये वाला भी आप स्टोर करना चाहते हो कैरेक्टर को, तो यहाँ पे भी आप इसको रखें कि बी डॉट यहाँ पे राइट और सी एच को हम स्टोर कर देंगे। फिर से लाइन को ब्रेक करना होगा, बी डॉट न्यू लाइन, लाइन को ये ब्रेक कर देगा। और आप क्या लिखना चाहते हो, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ही एक डाल देता हूं मैं यहाँ पे न्यू लाइन के बाद। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू में डबल कोट में हमने पास कर दिया इंडिया, ठीक है, ये भी पास कर दिया। और यहाँ पे भी लास्ट में हमें फ्लश और क्लोज करना होगा। यानी मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, राइट किया 65 को विदाउट डबल कोट, लाइन को ब्रेक किया, राइट किया 65 को डबल कोट के अंदर रखा है, लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू डबल वैल्यू डाल दिया है, लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू डाल दिया है, और फिर से लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल दिया है, सभी वैल्यू डाल दिया। क्या अब ये काम करेगा, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम कंपाइल करते हैं, लेकिन पहले उस फाइल में भी चलेंगे जहाँ पे इस फाइल को पहले खाली कर देते हैं। जो कुछ पहले से लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया, यानी अब इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पुणे के अंदर ब्लैंक है, कंप्लीटली ब्लैंक है, कुछ भी इसके पास नहीं है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। जब इस पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल करके देखें, यहाँ पे आपको कुछ एरर दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा है, नो सुटेबल मेथड फाउंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो हमने कोडिंग लिखा है, हमने क्या सब चीजें लिखा है, हमने जो लिखा है क्या, बफर्ड राइटर हमने यूज किया है, BUFFER, और उसमें ED लगाते हुए, ये ओके है। न्यू बफर्ड राइटर, यहाँ पे F को हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो बफर्ड राइटर का जो ऑब्जेक्ट है B से हमने राइट किया है यहाँ पे, ये तो ओके है। और फिर हमने लाइन को ब्रेक किया है, ऊपर हमने थ्रोज एक्सेप्शन डाल ही दिया है। और यहाँ पे एरर कहाँ, कौन सी लाइन में दिखा रहा है हमें, एरर जो दिखा रहा है हमें कहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज प्रॉब्लम अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मेथड है राइट मेथड, उसमें आप डायरेक्टली डबल जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो जो मैंने लिखा ना 10.56 है ना,
ये मैं डबल वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपको ड्रॉबैक अभी आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने 10.5 से डायरेक्टली मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या बताया, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर राइट डबल, है ना, कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 10.56 जो है डबल टाइप की वैल्यू या फ्लोट टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे नहीं रख सकते, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, जिसको हमें क्या करना होगा, डबल कोट में अगर आप लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से लेगा, लेकिन ये एज स्ट्रिंग जा रहा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके यहाँ पे अब देखते हैं कि सब कुछ अभी यहाँ पे सही है क्या, और यहाँ पे सब कुछ सही है, और अभी आप रन करके देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो फाइल था पुणे था, अभी इसमें टेक्स्ट आया क्यों नहीं, इसमें अब क्या प्रॉब्लम आ गया, अब यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक दिखा रहा है, मैं कहीं दूसरा फाइल तो नहीं चेकआउट कर रहा हूँ, पुणे.txt में ही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई फाइल नहीं आया है, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इसको एक बार हम लोग लास्ट में हमने जो यूज किया है, हमने फ्लश तो किया हुआ है ना, सॉरी, अच्छा ये देखो, ये मैंने क्या किया, पहले वाला ऑब्जेक्ट यूज कर दिया था एफ, जबकि मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, बी है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखना चाहिए था, बी का ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था ना, मैं पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था वो वही ऑब्जेक्ट यूज कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं और फिर रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी डेटा हमारे पास आ जाना चाहिए, और अभी आप देख पाएंगे डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं दोनों आउटपुट को यहाँ पे भी रखता हूँ, और क्या क्या डेटा हमने यहाँ से स्टोर किया इस चीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहले वाला डेटा था, इसको हटा दें, ठीक है, कुछ इस तरीके से अभी आप देख पाएंगे 65 जो मैंने लिखा था, अभी भी ये प्रॉब्लम पहले भी था और अभी भी ये प्रॉब्लम है ही, यानी 65 का मतलब अभी भी यूनिकोड ले रहा है, लाइन ब्रेक वाला प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा 65 अगर मैं डबल कोट में लिखता हूं तो एज इट इज ले रहा है, ये जो डबल जो वैल्यू है 10.5 से डबल कोट में लिखता हूं तो ओके है, यानी एज ए स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं तो सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, कैरेक्टर भी सही है और स्ट्रिंग भी सही ले रहा है। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूं क्या कि अगर मुझे इंटीजर वैल्यू देना हो तो डबल कोट अब नहीं देना चाहिए, अगर मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू देना चाहूँ या डबल टाइप की वैल्यू देना चाहूँ तो ये डबल जो है ये डबल कोट में मुझे नहीं देना चाहिए, ये एज ए स्ट्रिंग जा रहा है, एज ए स्ट्रिंग तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजों का प्रॉब्लम क्या है ना, ये भी यहाँ पे कुछ हद तक इसने सही किया प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम पहले वाले केसेस में आ रहे थे। तो इसने क्या क्या सॉर्ट आउट किया, ये जस्ट बोला क्या कि ठीक है हम डबल कोट में आप जो भी वैल्यू दोगे मैं ले लूंगा, प्रॉपर तरीके से वहां पे राइट कर दूंगा। न्यू लाइन में भी क्या हुआ कि चलो बार बार ये न्यू लाइन करना वो भी प्रोग्रामर के लिए मतलब कन्वीनियंट नहीं होगा, लाइन को ब्रेक करना होगा तो बार बार ये चीजों को ऐड करना होगा, ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, प्लस डेटा जो हम सेव कर रहे हैं हमें इंटीजर वगैरह देना होगा तो हर चीज को हमें एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में डबल कोट के अंदर देना होगा तो ही लेगा। तो ये सब जो ड्रॉबैक है अभी भी कुछ कुछ हद तक ड्रॉबैक यहाँ पे है। अब इसके सॉल्यूशन जो है हमारे पास, जो लास्ट जो क्लास था कौन सा, प्रिंट राइटर, उसमें ये सब चीजों को सॉर्ट आउट किया गया। सबसे पहले बोला गया क्या कि जो बफर्ड राइटर है इसको किसी फाइल राइटर का हेल्प लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे बताया कि जब न्यू क्लास जो आया ये सब चीजों को देखते हुए फिर जावा वालों ने बताया कि नहीं, अभी हमारे पास एक न्यू क्लास हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है क्या, प्रिंट राइटर। और ये प्रिंट राइटर जो होगा ये बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा, अभी तक का जो भी प्रॉब्लम है हम लोग फेस कर रहे हैं वो सभी प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, फाइल का नाम यहाँ पे कौन सा फाइल है उस फाइल का नाम दे दीजिए पुणे.txt। अब यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे करेंगे, ये सब कुछ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये दो पार्ट तो हमें रखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका ऑब्जेक्ट सही लिख दूं p.flush और p.close। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कैसे सॉर्ट आउट किया है जितने भी प्रॉब्लम्स था, मैंने क्या लिखा p.write लिखा। ठीक है, और इसके अंदर फिर से मैं लिख रहा हूं 65। अब यहाँ पे फिर हम नीचे आते हैं। अब बताया क्या कि अगर आप राइट यूज करते हो और यहाँ पे 65 अगर लिखते हो तो कंप्यूटर जो है इंटरनली उस पर्टिकुलर फाइल में जाके ए ही लिखेगा। मतलब आप बोलेंगे कि ये तो फिर से वही प्रॉब्लम हो गया, अगर हम 65 लिखते हैं तो उसका यूनिकोड जो है ए होगा, यही यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन बताया कि नहीं, देखो राइट अगर लिखते हो 65 करते हो तो उसका आस्की वैल्यू ले लेगा, लेकिन अगर इस राइट की जगह पे आप लिख देते हो क्या, प्रिंट एलन, तो इससे लाइन भी ब्रेक हो जाएगा। और अब यहाँ पे 65 लिखते हो आप, है ना, तो ये एक्चुअल में 65 ही प्रिंट करेगा। अभी समझ में आया क्या कि राइट मेथड यानी प्रिंट राइटर के अंदर में जो राइट मेथड है उसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर आप लिखने की कोशिश करते हो तो उसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्रिंट एलन के अंदर में आप जो कुछ भी लिखते हो 65 तो वो 65 ही लेगा।
समझ में आया? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। और ये चीज, दो चीज आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है। फिर से मुझे, और लाइन भी ब्रेक हो रहा है, प्रिंट एलन का मतलब लाइन ब्रेक भी होगा और प्रिंट भी करेगा। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10.23 डायरेक्टली विदाउट डबल कोट, फिर भी ये प्रॉपर तरीके से वहां पे डेटा को वहां पे ले लेगा। सेम उसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे फिर से क्या दे दिया, ये हो गया कौन सी टाइप की वैल्यू हो गया, फ्लोट डबल कर ही दिया है। चलो एक हमने नॉर्मल सा कैरेक्टर लेने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट चलो ठीक है, कैरेक्टर भी हम चेकआउट कर लेते हैं। और एक और हम ले लेते हैं क्या, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। और लास्ट में फ्लश और क्लोज हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या किया, अगर इस तरीके से अगर मैं करता हूँ, और अब पहले से जो फाइल है वहां पे हम लोग जो कुछ पहले से लिखा हुआ है, ये सभी चीजों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, है ना, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी ये फाइल को हमने कंप्लीटली ब्लैंक कर दिया है। और अब इसको हम रन करके देखते हैं कि अभी यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंपाइल करते हैं, सब कुछ सही है, रन करके देखते हैं, और अब यहाँ पे चल के देखिए, आप देख सकते हो आप, ए जो आया किसकी वजह से आया, यहाँ पे दोनों फाइल मैं यहाँ पे रखता हूँ, देख सकते हैं आप। अरे किधर वाला फाइल है, ठीक है, अभी आप देखिए आप, 65 का मतलब ए उसने समझा, लेकिन नीचे वाला 65 जो था उसका मतलब 65 ही यहाँ पे वो समझ रहा है। उसके बाद 10.23 10.23 कैरेक्टर पी स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ जैसा जैसे दिया था उस तरीके से ले लिया। और लाइन भी ब्रेक हो रहा है, उसके लिए प्रोग्रामर को, एज ए प्रोग्रामर आपको बार बार जो लाइन ब्रेक करने के लिए चीजें था वो नहीं करना पड़ेगा, जस्ट प्रिंट एलन करते चलो, प्रिंट भी होता जाएगा और लाइन भी ऑटोमेटिक ब्रेक होता चला जाएगा। अगर आपको सेम लाइन में लिखना है तो जस्ट प्रिंट आप लिखते चलिए, वो भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ये जो चीजें था, जितने भी इससे पहले का जो इशू था, वो सभी इशू को इसने यहाँ से निकाल दिया, और इसलिए प्रिंट राइटर हमारे काम का चीज है। और जब हम लोग एडवांस जावा जब हम सीखेंगे तो वहां पे प्रिंट राइटर बहुत यूज हम करेंगे। जब हम लोग जेएसपी सीखेंगे, या हम लोग जब सर्वलेट टॉपिक सीखते हैं एडवांस जावा में, तो वहां पे ये क्लास हम बहुत ही यूज हम करेंगे। तो इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। तो ये पूरा फाइल के अंदर में जो मेन पार्ट है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फाइल राइटर किस तरीके से है, और उसका पैकेज कहाँ से आता है ना। और जब भी आप फाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो थ्रोज एक्सेप्शन आप जरूर कर दें, ताकि वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को आसानी से हैंडल कर ले। और ये हमारा फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट्स है, और उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। तो ये हमारा कोर जावा का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और कल क्लास नहीं रहेगा, और ट्यूसडे से हम एडवांस जावा स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे। एडवांस जावा का बैच स्टार्ट होगा सेम टाइम पे, जूम लिंक अलग होगा, और जूम लिंक के लिए आप अकाउंट डिपार्टमेंट से एक बार कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वो आपको जूम लिंक दे देंगे।